मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी मिट गई चिंता सारी शरण तेरे आ गए हैं प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। 7वां मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। नान्ता प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नो भयता प्रज्ञं न प्रज्ञान घनम् न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्म प्रत्ययसारम् प्रपंच उपशमम् शांतं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। श्रुति भगवती ने आत्मस्वरूप के उपदेश का जो उपाय अपनाया, अध्यारोप और अपवाद। पहले अध्यारोप किया जाता है और बाद में उसका निषेध अपवाद कर दिया जाता है। अपवाद का ही बहुत सरल शब्द में जो दूसरा शब्द है अथात आदेशः नेति नेति, बृहदारण्यक श्रुति है अथात आदेशः नेति नेति। नेति नेति कह वेद सुनावा, उसी को हम कहते नेति। यह नहीं है, यह नहीं है। जो परम सत्य है उसका कुछ सूत्र रखो चित्त में। जो भी दृश्य होगा, जो भी दृश्य की श्रेणी में आवेगा वो जड़ होगा। अगर मेरा हाथ भी दृश्य है ना, दिखाई पड़ता है, तो मेरा हाथ भी जड़ ही है, क्योंकि आँखों से दिखाई पड़ता है। तो जैसे इस हाथ को मैंने देखा तो जड़ है,
तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी आपको इंद्रिय से दृश्य होगा वो सब का सब जड़ होगा, और जड़ आत्मा नहीं है। अब निषेध का तरीका ये है कि जो जो चीज़ दृश्य की श्रेणी में आता है उसको कह दो नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये सत्य नहीं। इसी को हम कहते हैं नेति नेति। माइक दिखाई पड़ा तो माइक आत्मा नहीं, मेज दिखाई पड़ी तो मेज आत्मा नहीं, तुम्हारा शरीर दिखाई पड़ा तो तुम्हारा शरीर भी आत्मा नहीं। जो आत्मा है वो दृश्य की श्रेणी में नहीं आता, वो दृष्टा है। फिर इसको दूसरी भाषा में कह लो, जो वस्तु ज्ञेय होती है, जिसको हम कभी जान लेते हैं, वो आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको हम जान लेते हैं वो हमारी बुद्धि के सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। बौद्ध प्रत्यक्ष, उसको बुद्धि जान रही ना। हमारी बुद्धि की वृत्ति, कल हमने सोचा था, बुद्धि की वृत्ति निकलती है, जाकर के व्याप्त करती है वृत्ति, और फिर उस वस्तु का हमारे चित्त में फलन होता है, प्रतिफलन। तो हमारी बुद्धि के अंतर्गत कोई चीज़ आया तो हमने कहा इसको जाना, इसको जान लिया, इस चीज़ को जानना, इस चीज़ को जानना, घर को जानना, जंगल को जानना। तो जो चीज़ आपके ज्ञान के भीतर आ जावे, बुद्धि के ज्ञान के भीतर, वो आत्मा नहीं है। क्या इस मेज को मैंने जाना? आत्मा नहीं। पेड़ को जाना? आत्मा नहीं। घर को जाना? आत्मा नहीं। तो जो जो, अरे सुख को जाना तो आत्मा नहीं, दुख को जानना तो वो भी आत्मा नहीं। जिस चीज़ को आप ज्ञेय बना देते हो, ज्ञेय वो हमेशा ज्ञाता से अलग होगा, तो वो आत्मा नहीं। इसको हमने जब ज्ञेय को निषेध कर दिया तो इसको हमने कहा नेति नेति, इसी का नाम है नेति। फिर जिस चीज़ में परिवर्तन होता है, अब ये सब आपके लिए जो है उपाय हैं नेति नेति का। जिस चीज़ में परिवर्तन होता है उसको कह दो कि परमात्मा नहीं, क्योंकि परमात्मा कैसा है? निर्विकार। सुना है बार बार, निर्विकार। उसमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अंकुर से तना पैदा हो गया, कली से फूल पैदा हो गया, ऐसे उसमें वो निर्विकार है, माने उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब जिसमें जिसमें परिवर्तन आपको दिखाई पड़े, जहाँ जहाँ परिवर्तन दिखाई पड़े, उसको नेति नेति करते चले जाओ। नहीं, जिसमें बदलाव दिखाई पड़ा, हाँ, बीज में बदलाव हुआ तब फूल गया, वो परमात्मा नहीं। बीज में से फूट गया तो अंकुर निकला, वो परमात्मा नहीं। उसमें से तना पैदा हो गया, पत्ती दो निकली, तो परमात्मा नहीं, क्योंकि बदल गई। फिर उसमें से पत्ती बड़ी हो गई, बदलाव हुआ। हमारा शरीर पैदा हुआ 2 किलो का, 4 किलो का, उसके बाद 15 किलो का हो गया, बदल गया। बदल गया इसका मतलब ये परमात्मा नहीं। हमारा हाथ छोटा सा था, बड़ा हो गया, पाँव छोटा सा था, बड़ा हो गया, बदल गया, यानी ये आत्मा नहीं। बस एक चीज़, खंभा है, ये खंभा भी 25 साल के बाद में दीवार इसकी ही झड़ने लगेगी, बदलाव होगा, तो ये परमात्मा नहीं। तो जिस जिस चीज़ में परिवर्तन होता है उस चीज़ को कहते जाओ कि ये परमात्मा नहीं। इसका नाम है नेति नेति, क्योंकि परमात्मा नित्य एक रस है, एकात्म प्रत्ययसार है। तो कौन सी चीज़? अभी हमने जो 3 अवस्था देखी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, 3 अवस्था पर विचार किया, ठीक है। जागृत अवस्था का जो अनुभव करने वाला है उसको नाम दिया हमने बहिष्प्रज्ञ, ठीक है ना, क्योंकि हमारी प्रज्ञा बाहर की तरफ भाग रही है, बहिष्प्रज्ञ है। उस प्रसंग को याद करो, उस मंत्र को। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांगो एकोनविंशति मुख, हाँ, स्थूल भुक वैश्वानर प्रथमा पादा। तो ये जो हमारी चेतना है वो जागृत अवस्था में बहिर्मुखी हो गई, बहिष्प्रज्ञा हो गई, बहिष्प्रज्ञ हो गए। तो जागृत अवस्था में मैं बाहर की तरफ देखने लगा, नंबर 1। तो ये जो बाहर की तरफ देख करके सुखी दुखी होने लगा, क्योंकि बहिष्प्रज्ञ हुआ, नेत्र से देखा, कान से सुना, तो देख करके सुन करके जो सुखी दुखी होने लगा उसका नाम हो गया विश्व।
उसका नाम हुआ विश्व। जागृत अवस्था के विषयों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध को इंद्रियों से देखा और देख करके कभी मैं सुखी हुआ कभी मैं दुखी, उसका नाम हुआ विश्व। लेकिन ये बदल गया ना। हमने क्या पकड़ा था कि जो बदल जावे वो परमात्मा नहीं, तो ये बदल गया ना। कब? थोड़ी देर के बाद में हम लेट गए, और जब लेट गए तो हम दूसरी अवस्था में चले गए ना, स्वप्न अवस्था में। तो ये तो गायब हो गया यहाँ पर। स्वप्न जब मैंने देखा, जब स्वप्न अवस्था में गया तो मेरे मन के भीतर इतनी सामर्थ्य कि उसने एक नया संसार खड़ा कर लिया, जिसको हमने कहा स्वप्न अवस्था। उसने नया संसार खड़ा किया, तो नया वाला संसार जो देखा हमने, वहां अंतः प्रज्ञ हो, लेकिन उस नए वाले संसार से भी तो कोई सुखी और दुखी हो रहा है ना भीतर। ये वाला सुखी दुखी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो हो सकता है बड़े सुख में कमरे में लेटा था, लेकिन हो सकता है सपने में भिखारी बन गया। महल में लेटा है और भिखारी बन के सड़क पर भीख मांगने लगा। तो वो जो सपने में, वो जो सपने के कल्पित विषयों से जो सुखी दुखी होने लगा, उसका नाम दिया हमने तेजस। ठीक है। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखा प्रविविक्त भुक तेजस द्वितीय पद। ठीक। फिर अच्छा, ये भी तो हमेशा नहीं रहा ना। अरे कल्पना भी अगर हमेशा होती तो आप मस्त में रहते, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कल्पना करते, सुखी रहते, बढ़िया बढ़िया सोचते, बढ़िया बढ़िया सुखी रहते। लेकिन ये भी तो हमेशा नहीं रहता ना, ये भी तो बदल गया। हम गहरी नींद में चले गए, सो गए। जब गहरी नींद में चले गए तो वहां पर आपको कुछ भी अनुभव नहीं दिखा। न कंचन कामम कामयते, न स्वप्नम पश्यति, वहां पर कुछ नहीं। तो उस समय कुछ नहीं, तो उस समय थोड़े आप आनंद भुक हुए। उस समय सुख नहीं, उस समय शब्द प्रयोग किया होगा आनंद भुक। हाँ, ये आनंद भुक ही आनंद भोग। उस समय आनंद का भोग किया। सुख वाला तो विषयों का भोग करके जब आप सुखी होते तो इसको हम कहते हैं सुखी। विषयों को भोगा और हुए सुखी, खाए और हुए सुखी। लेकिन जब बिना विषय के भीतर आपके एक प्रशांति है, एक सुख है, विषयों के उपलब्धि के बगैर, उसको हम कहते हैं आनंद। निर्विषय सुख का नाम आनंद है। जहाँ कोई विषय ना हो और आपका चित्त सुखी हो, उसको हम कहते हैं आनंद। अभी क्या है, हम देख के सुखी हुए, विषय हो गया। सुन के सुखी हुए, विषय हो गया। भोग के खा के सुखी हुए, विषय हो गया। उस अवस्था में वहाँ चले गया। कहाँ चले गए? अब उसका नाम, वो जो वहाँ पर आनंद भुक हुआ, उसका नाम हमने दिया प्राज्ञ। तो तीन अवस्था हुई और मूल चीज से तीनों अवस्था बदल रही है लगातार। अवसह, आपके बिना चाहे, आपके बिना चाहे, आप चाहो भी कि रोक के रख लो, आपके बस में नहीं। आप ज़्यादा दिन तक जग नहीं सकते हो। कितने दिन तक ज़्यादा जग सकते हो? 2 दिन, 3 दिन, 48 घंटे, 72 घंटे, कितने दिन तक आप जग सकते हो लगातार? अब आदमी, आप जग भी तो नहीं सकते हो ज़्यादा ना, जग भी नहीं सकते, क्योंकि परवशः अवसः आप दूसरी अवस्था में चले जाओ। वहाँ भी आप ज़्यादा दिन कल्पना नहीं कर सकते हो ना, थक जाओगे। तो वहाँ से चले गए आप सुषुप्ति में। तो आपकी तीनों अवस्थाएं लगातार बदल रही हैं, प्रति दिन बदल रही हैं। तो अवस्था बदल जाती है। अब एक अवस्था थी कि आप घर से आए, चलो त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, अवस्था थी ना, तैयारी किया। दूसरी अवस्था, अब वो अवस्था बदल गई ना। अब क्या हो गया? अब धीरे धीरे सामान को सबने करना शुरू किया होगा, एक कपड़ा इधर से समेटा उधर से। अवस्था तो बदल रही ना। तो जब अवस्था ये बदल रही है तो जो बदल जाता है स आत्मा न भवति। जो बदल जावे वो अपना स्वरूप नहीं, वो परमात्मा नहीं, वो आत्मा नहीं। बस इसका एक आधार पकड़ लो, एक सूत्र पकड़ लो। इसको कहते हैं एक अस्त्र है आपके हाथ में, इसी से सारे जगत का निषेध करते हुए आत्मस्वरूप तक पहुंचो। कैसे? ये तीन अवस्था जो बदलती है उसमें देखो, ना अंतः प्रज्ञम, अपना आत्मस्वरूप कैसा है? बोले ना अंतः प्रज्ञम, अंतः प्रज्ञ नहीं। अंतः प्रज्ञ कौन था?
हाँ हाँ, स्वप्न अवस्था अभिमानी जो था तेजस, उसकी थी कैसी? अंतः प्रज्ञा। तो पहला देखो, ना अंतः प्रज्ञ, जो अपना आत्मा है वो अंतः प्रज्ञ नहीं है, मतलब तेजस नहीं, निषेध, नेति। फिर दूसरा कहा ना बहिष्प्रज्ञम। बहिष्प्रज्ञ कौन था? हाँ, जागृत अवस्था वाला, यही तो ना, जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ। पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा श्रुति का एक एक सब समझ में आ जाएगा। न बहिष्प्रज्ञा, अपना आत्मस्वरूप, अपना जो आत्मा है वो बहिष्प्रज्ञ नहीं है, यानी विश्व भी नहीं। जागृत अवस्था अभिमानी विश्व को निषेध, किनारे करो। स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस को किनारे, दोनों किनारे। तब अच्छा दोनों हो सकता है? हाँ, दोनों हो सकता है। कहते ना 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 उभयतः, ना उभयतः प्रज्ञम। आप ऐसा मन में संशय आ सकता है ना कि थोड़ा ये भी थोड़ा, बोले ना ना बिल्कुल नहीं, दोनों बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये जो ना उभयता प्रज्ञम कहा, इसका मतलब हुआ जागृत स्वप्नयो अंतराल अवस्था प्रतिषेधा। एक जगह पर लिखा होगा तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार, तस्मात् विज्ञान प्रमाण, तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण। 2-3 पन्ना के बाद मिलेगा तुमको, ढूंढ लिया। तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल एव आत्मनि अध्यारोपित अंतः प्रज्ञत्वादि अनर्थ वृत्ति इति सिद्धम, अनर्थ निवृत्ति इति सिद्धम, ना अंतः प्रज्ञम इति तेजस प्रतिषेध। ठीक है, अंतः प्रज्ञ नहीं है माने तेजस को निषेधित किया। ना बहिष्प्रज्ञम इति विश्व प्रतिषेधा, बहिष्प्रज्ञ आत्मा नहीं है तो विश्व को, ये सब समझने का तरीका होता है मंत्र को भाष्य से। ना उभयतः, ना उभयता, दोनों ही आत्मा नहीं है, विश्व तेजस दोनों ही आत्मा नहीं है। अब अपने आप नहीं समझ में आएगा, अनुवाद करने वाले से भी नहीं समझ में आएगा। अनुवाद करने वाला भी, अनुवाद करने वाले भी भाष्य का सहारा लेके ही अनुवाद करते हैं। जैसे पूरा का पूरा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सायण भाष्य का अनुवाद कर दिया एक तरीके से। वेद का जो सायण भाष्य है, वेद का जो सायण भाष्य है, वो सायण भाष्य का एक तरीके से कुछ शब्दों में हेर फेर करके, जैसे आजकल साहित्य में नकल होता है, हाँ, पूरा का पूरा सायण भाष्य का उन्होंने एक प्रकार से आधार लेते हुए अनुवाद कर दिया, अपना लिख दिया, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका करते हुए पूरा भाष्य लिख दिया स्वामी दयानंद जी। फिर लगभग 80%, 90%, 80-90% मैं कह रहा हूँ, वो जो एक है वेद के भाष्य करने वालों में, एक है उवट्ट, एक है महीधर, एक है सायण, ऐसे वेद के भाष्यकार। हमारे ऋषियों की महिमा थी, बार बार वो कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी परम, भगवान श्री कृष्ण अगर गीता में कहेंगे तो कहेंगे ये सब श्रुतियों में ऐसा कहा है, ये नहीं कहते हैं। अगर कभी अपनी बात कहना होगा तो 12वें अध्याय में कहते हैं ये मैं अपना योग बताता हूँ, एक अलग से, बाकी सब कहाँ से है? हमारी गुरु परंपरा से, सब हमारी गुरु परंपरा से प्राप्त है। नमो ब्रह्मा दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो। तो अब देखो, अब ये नो उभयता प्रज्ञा जो मंत्र में लिखा है, ना उभयता, वो दोनों नहीं है। इसका साधारण अर्थ होता कि विश्व और तेजस दोनों ही नहीं, लेकिन भाष्य से पता लगेगा नो उभयता प्रज्ञम इति जागृत स्वप्नयो अंतराल अवस्था प्रतिषेधा। जागृत और स्वप्न के बीच में जो श्रेणी हुई, वो चेंजिंग पॉइंट, जो टर्निंग पॉइंट हुआ, वो अंतराल कुछ तो होगा, 0.001 सेकेंड तो होगा, कुछ तो होगा, तो उसका भी समझ लो वो भी आत्मा नहीं। ठीक है, ना उभयता प्रज्ञम। फिर कहा ना प्रज्ञान घनम, प्रज्ञान घन कौन था? है ना, प्रज्ञान घन सुषुप्ति अवस्था, तो सुषुप्ति अवस्था वो भी आत्मा नहीं, तीनों अवस्था का निषेध कर दिया। ठीक है, अब आगे कहते हैं, हाँ हाँ,
ना प्रज्ञम ना अप्रज्ञम। देखो सुषुप्ति अवस्था का निषेध क्यों किया? क्योंकि वहां पर तो सब शांत हो गया। तो कहते हैं बीज भाव अविवेक रूपत्वात्। बहुत बढ़िया शब्द है, बीज भाव। याद है मंत्र में पढ़ा होगा, देखो तुरंत याद करो, मंत्र में पढ़ा होगा तो सुषुप्ति अवस्था के लिए कहा था चेतो मुखा। हाँ, चेतो मुखा मतलब वहीं से सब पैदा होता है। तो कोई वस्तु कब पैदा होगी? जब वो अपने मूल में कहीं ना कहीं होगी। सत्ख्याति। हाँ, अगर वृक्ष पैदा होता है तो उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व तो बीज में भी था ना। तो चूंकि सुषुप्ति के बाद में हम जग गए और ये सारा जागृत जगत दिखाई पड़ने लगा, इसका मतलब इस सारे जागृत जगत का बीज सुषुप्ति में था। अविवेक, वहाँ अज्ञान था, वहाँ पर इसका सबका संस्कार था। अगर ना होता तो सुषुप्ति के बाद आप समाधि में जाते, फिर सुषुप्ति के बाद जागृत और स्वप्न में ना आते। क्योंकि वहाँ जड़ था, इसलिए समझो सुषुप्ति भी आत्मा नहीं। बहुत बार एक हमने पुस्तक लिखी और योग के, खास करके योग के मार्ग के साधक, तो उन्होंने पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के ऊपर पहली लाइन लिखी, पहली लाइन, सुषुप्ति ही समाधि है। सुषुप्ति ही समाधि है बस। क्योंकि सुषुप्ति में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हाँ, आनंद भोग, वहाँ कोई क्रिया नहीं, ना कोई किसी की याद आती है, ना कोई भोग होता है, ना ज्ञान है, ना अज्ञान है। सुषुप्ति ही समाधि। उन्होंने वहाँ से प्रारंभ किया। हम लोग एक लाइन और उसमें अगर जोड़ेंगे, अगर एक लाइन वो इतना कह देवें कि ज्ञानी की सुषुप्ति ही समाधि है, तो हम सहमत हो जाएंगे। हम वेदांत के साधक लोग बस एक लाइन, ज्ञानी की सुषुप्ति ही समाधि। क्योंकि ज्ञानी के भीतर का अज्ञान तो मिट गया, अविद्या तो मिट गई, अविद्या मिट गई, और वह बीज, जब बीज भुन गया, अविद्या मिट गई, तो फिर अविद्या मिट गई तो उस अवस्था में वो क्या है? सुषुप्ति में। क्योंकि जब अज्ञानी सोएगा तो उसका बीज वहां पर है, बीज है, वहां से निकलेगा। अज्ञानी सोएगा तो अविवेक रूपत्वात्, अविवेक है वहां पर, तो बीज है जगत का और अविवेक है अज्ञानी के भीतर। तो हमने कहा सुषुप्ति अवस्था। और ज्ञानी के भीतर ब्रह्म विद्या प्राप्त किया, ब्रह्म विद्या से उसकी अविद्या नष्ट हो गई, बीज नष्ट हो गया, अविवेक नष्ट हो गया, तो ज्ञानी की सुषुप्ति ही समाधि है। हाँ, पढ़ते हो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते, वो निद्रा समाधि, उसकी स्थिति है ज्ञानी की। तो जैसे उन्होंने कहा सुषुप्ति ही समाधि है, वहाँ हमारा विरोध हो जाएगा। हम कहेंगे ज्ञानी अगर एक लाइन और लगा दो, ब्रह्मवेत्ता की सुषुप्ति ही समाधि, तब बिल्कुल से। अन्यथा सुषुप्ति में क्या है? बोले बीज है, अविवेक है, इसलिए सुषुप्ति भी आत्मा नहीं। बीज भाव अविवेक रूपत्वात्। कहते हैं अगला मंत्र में देखना, ना प्रज्ञम, ना प्रज्ञम, फिर है ना अप्रज्ञम, दोनों शब्द हैं। तो ना प्रज्ञम का अर्थ होता है युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेधा। अच्छा कोई बात नहीं, हम सबको एक साथ जानते हैं, जागृत स्वप्न दोनों को एक साथ जानते हैं। दोनों को एक साथ जान ले तो चलेगा। हाँ? अलग अलग आप कह रहे हो ना कि जब जागृत अवस्था का अनुभव करते हो तो स्वप्न का नहीं, और जब स्वप्न का अनुभव करते हो तब जागृत नहीं। हम दोनों का एक साथ अनुभव करें तब तो है हम आत्मा। बोले ना, ना प्रज्ञ। अरे दोनों नहीं, आप तीनों को एक साथ जानो, तीनों को एक साथ जानो तो भी आप आत्मा नहीं हो। कैसे? इस पर विस्तार में पहले था, लेकिन हमने उसको मंडूक के जैसे जंप कर दिया। जिस समय आप जग करके इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों का अनुभव कर रहे हो, इस समय आप विश्व हो। जिस समय आप जगे हुए हो जागृत अवस्था में ही, लेकिन आप मन से कल्पना कर रहे हो, बैठी खुली आंख से भी कुछ देख नहीं रहे हो। आंख खुली है लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कान है लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा, जगे हुए हो लेकिन फिर भी आप किसी कल्पना में खोए पड़े हुए हो। उस समय जागृत में ही आप तेजस हो। और जिस समय आप जागृत में ही आप कुछ नहीं सोच रहे हो, बिल्कुल ठूंठ जैसे बैठे हुए हो, ना कुछ कर रहे हो ना कुछ सोच रहे हो, उस समय आप तेज प्राज्ञ हो।
तो तीनों को हम इस जागृत अवस्था में ही अनुभव कर रहे हैं ना, तो वो हो सकते हैं हम। बोले ना प्रज्ञम, ना प्रज्ञम माने युगपत, सबको एक साथ जानने वाला हूं। भाई आप समझना, इस उंगली का एक कोना अगर जानोगे तो दूसरा कोना एक साथ नहीं जान पाओगे। जिस समय ध्यान आपका नाखून पर जाएगा उस समय चमड़े पर ध्यान है। हाँ, ये सब हमारे भी। लेकिन दूर से अगर मैं देखूं तो थोड़ी देर के लिए युगपत में देख रहा हूं ना, पूरी उंगली को, पूरी हथेली को देख रहा हूं ना, पूरी हथेली को देख रहा हूं। लेकिन जब ध्यान से देखूंगा तो इसके किसी एक अंश पर मेरा ध्यान टिकेगा। लेकिन अब मैं अपना अरे भाई यहां पर अगर युगपत देखूं तो पूरी मेज को देख रहा हूं, लेकिन टाइम देखो एक युगपत, टाइम देखना होगा तो मुझको घड़ी की सुई पर विशेष, और जिस समय घड़ी की सुई पर ध्यान गया उस समय फूल नहीं दिखाई पड़ रहा, उस समय किनारे का नहीं, लेकिन युगपत मुझको पूरा दिख पड़ रहा। ऐसे अगर कहो एक साथ मैं सब विश्व तेजस प्राग को जानने वाला हूं तो कहा ना प्रज्ञम, नहीं वो भी आत्मा नहीं, ना अप्राज्ञम। अप्राज्ञम माने ना अप्राज्ञम इति अचैतन्य प्रतिषेधा, तुम जड़ भी नहीं हो। लो, जड़ भी नहीं हो, सबको एक साथ जानने वाले भी नहीं हो, तेजस भी नहीं हो, प्राज्ञ भी नहीं हो, विश्व भी नहीं हो, फिर क्या हो? फिर क्या हो? जो बचा, क्या बचा? क्या बचा भैया? जागृत अवस्था भी नहीं हो, स्वप्न भी नहीं हो, सुषुप्ति भी नहीं हो, जागृत स्वप्न के बीच में जो बदलाव होता है वो भी नहीं हो, सबको एक साथ जानने वाले भी नहीं हो। इन तीनों का दृष्टा जो हैं? इन तीनों का दृष्टा, वो तो युगपत, वो तो मना कर दिया। युगपत में वही तो कहा ना, ना प्रज्ञम माने युगपत सबको जानने वाले हो। तुमने कहा तीनों का दृष्टा, मैंने मेज का दृष्टांत से सुनाया। हाँ, इतना दृष्टांत दिया काय के लिए? दिमाग मेरा खराब है? हाँ, अकल नहीं लगाते हो, बस जबान पर बोल दिया। हाथ मैंने दिखाया, मेज मैंने दिखाया, तो तुमने कहा तीनों का दृष्टा, फर्क क्या हुआ? युगपत ना। तो हाँ, बुढ़ा तोता कितना राम राम पढ़ेगा। हाँ, युगपत माने आपने कह दिया तीनों को एक साथ जानने वाला हूं, वो भी तो नहीं हो, उसका भी तो निषेध किया हमने। ना प्रज्ञम, ना जड़ भी नहीं हो, ठूंठ भी नहीं, जड़ ना अप्रज्ञम, अप्रज्ञम माने जड़ भी नहीं हो, फिर क्या हो? फिर गुरु जी को कह नहीं सकते। चलो अगला मंत्र पढ़ो, फिर आप वही कह रहे हैं। आदृष्टम, आदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम। यहां तक देखो, आ लगाया पूरा का पूरा, पूरा का पूरा आगे आ लगाया माने पूरा का पूरा। हाँ, यस्मात्, क्यों? क्योंकि ये जो अपना आत्मा है ये आदृष्टम, आदृष्टम माने ये दृष्टा नहीं है। हाँ, हाँ, फटाफट बोल दिया, दृष्टा है। हाँ, दृष्टा किसका होता है? दृश्य का। दृष्टा के लिए दृश्य होना चाहिए, तो जब दृश्य होगा तो दृष्टा बन गए। तो जब दृष्टा ने दृश्य को देखा तो दर्शन होगा, तो त्रिपुटी तो हो गई ना। कहां से हो गई? कुछ बनना नहीं। अदृष्टम, वो अदृष्टा भी नहीं है। दृष्टा बिना दृश्य के हो नहीं सकता। दृष्टा किसके? आपने देखा किसको? घर को, पेड़ को, मेज को, स्वामी जी को, तभी तो दृष्टा हो आप। अगर आपने इसमें राग द्वेष बना लिया तो भोक्ता हो गए। अगर आपने ये कह दिया स्वामी जी खराब या स्वामी जी अच्छे, तो आपने राग द्वेष बनाया, तो आप विश्व बन गए, आप भोक्ता हो गए। लेकिन केवल देख रहे हो आप तो अदृष्टम, अदृष्टम, वो दृष्टा भी नहीं, क्योंकि वो कभी ना वो किसी को देखता है ना उसको कोई देखता है, इसलिए वो अदृष्ट। ना वो किसी को देखता है, क्योंकि वो किसको देखे? जब उसके अलावा कोई दूसरा होए तब ना। उसके अलावा दूसरा कौन है? हाँ? तो देखे किसको? तत्र तेन कम विजानीयात केन कम शृणुयात।
हाँ, देखे किसको? अच्छा, फिर उसके अलावा दूसरा कोई होए तब ना वो उसको देखे, है ना? बड़ी अबूझ पहेली है अदृष्टम। तो ना वो किसी को देखता है ना उसको कोई देख पाता है, इसलिए अदृष्टम। लो, जो कहता है मैंने भगवान को देखा, उसका तो पूरा का पूरा नींव ही गिर गई, है ना? पूरा नींव खिसक गई बेचारे की। महल का तो जाने दो, गुंबद तो सजाया इतना, 7 दिन भागवत सुना करके। हम भी सुनाते हैं भागवत खूब। हाँ, कन्हई का भजन करो, बेड़ा पार हो जाएगा, सारा का सारा। क्योंकि वो किसी को नहीं देखता, क्योंकि देखे कब? जब उसके अलावा कोई दूसरा होवे। आप दूसरे की सत्ता मानोगे तब कहोगे ठाकुर मेरे पर एक कर्म, एक रहम भरी नज़र फेर तो। हाँ, क्या रहम भरी? वो कहेगा तुम हो ही नहीं। फिर अच्छा, जब उसके अलावा दूसरा है ही नहीं तो फिर मैं कैसे उसको देखूं? तो इसलिए अदृष्टम, जो किसी के द्वारा कभी देखा नहीं गया। अदृष्टम माने जिसको कभी किसी ने देखा, तो मतलब है भी। हाँ? है भी। बोल कौन रहा है? जो बोल रहा है उसको मैंने नहीं देखा, जो बोल रहा है उसको मैंने नहीं देखा। 5 महाभूतों का शरीर दिखाई पड़ा, 5 महाभूतों से बना हुआ हमारा मुंह, दांत, जीभ दिखाई पड़ी। जो बोला, अच्छा जो सुना रहा है उसको तुमने देखा क्या? जो सुना रहा है देखा? हाँ, देखा तो 5 महाभूत को। तो अदृष्टम है, बिल्कुल है, ये मत कहना नहीं है। हाँ, है। अस्ति इत्ते उपलब्धव्य, यही तो अबूझ पहेली है, बिरला बूझे को। तब हम कहेंगे भैया उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तब ऋषि ने कहा ना, आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चिदेनम, आश्चर्यवद वदति तथैव। हाँ, कोई बिरला सुन के समझ लेता है, कोई बिरला सुना देता है, कोई बिरला सुन करके अनुभव कर लेता है, और कोई वो भी बिरला है जो इतना आत्मा अपना स्वरूप है और सुन के भी उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। कठोपनिषद तो अदृष्टम। गीता जी में, हाँ मान लो गीता जी में है, मान लिया मैंने। लेकिन चूंकि जब मैं उपनिषद पढ़ा रहा हूँ तो उपनिषद मेरे ध्यान में ज़्यादा आवेगा। फिर मैं उपनिषद का उद्धरण ही, आप सुन रहे होंगे 5 दिन से ज़्यादातर मैं उपनिषद की श्रुतियों का ही उद्धरण दे रहा हूँ। रामायण के चौपाई 1-2 कहीं बोल दिया हो बीच में। हाँ, जब आप जिस स्तर पे रहो फिर उसी स्तर पे आप हथियार इस्तेमाल करो ना। क्या हुआ? श्रेष्ठ के साथ श्रेष्ठ एग्जाम्पल। जब श्रेष्ठ के साथ रहोगे तो श्रेष्ठ का एग्जाम्पल दो, फिर नीचे का दोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। कोई कहे नहीं स्वामी जी आपका उपनिषद में लिखा, रामायण में तो ये लिखा, और तुम्हारे हाथ चुटकी बजाने का खेल। जब हम उपनिषद की बात करें तो तू रामायण ला रहा है बीच में। जब हमने प्रधानमंत्री को पकड़ लिया तो छोटा सा हवलदार को पकड़ के आ रहा है बीच में। तो अदृष्टम, अदृष्टम माने वो दृश्य की कोटि में नहीं आता। तो चूंकि दृश्य की कोटि में नहीं है तो वो दृष्टा भी ना, उसका दृष्टा कोई है ना वो किसी का दृष्टा है। और चूंकि देखो फिर कहेंगे यस्मात् अदृष्टम तस्मात् अव्यवहार्यम। वाह वाह, क्या बढ़िया बात है। चूंकि अदृष्ट है इसलिए उसमें कोई व्यवहार नहीं हो सकता। जिसको देखोगे उससे आप प्रेम करोगे, जिसको देखोगे उससे लड़ाई करोगे, जिसको देखोगे उसका गला काटोगे, जिसको देखोगे उसको आप खाना खिलाओगे, वस्त्र दोगे। जब दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो करोगे क्या? अव्यवहार्य मंत्र में है ना, अदृष्टम अव्यवहार। अव्यवहार्य माने उससे कोई व्यवहार नहीं होता। ये सब आप अपनी कल्पना का है। भोजन लगाओ, बनाओ और भगवान को भोग लगाओ, ठाकुर जी पधारो। हाँ,
सोने की कटोरी में जवना परोस्यो, रुच रुच भोग लगायो। हाँ, वो सब आपके मन के खेल है। हाँ, आपके मन का खेल है। आप व्यवहार्यम, अरे उसका क्या व्यवहार, ये तो आपकी अपनी कल्पना का व्यवहार कर रहे हो। पहले बनाओ और फिर उसकी पूजा करो। क्या यार, कोई व्यवहार नहीं होता आत्मा में। व्यवहार होता है 5 महाभूत में, शरीर के धरातल पर। आत्मा में कोई व्यवहार नहीं, क्योंकि वो दृश्य जगत के यस्मात् अदृष्टम। आप देखना यही लिखा हो, यस्मात् अदृष्टम, हेतु है, क्योंकि अदृष्टम है इसलिए वो अव्यवहार। भैया अभी मुझको भागवत सुनाना है, घबराना मैं, उस समय मैं भूल जाऊंगा ये उपनिषद। हाँ, ये उस समय ये मत कहना स्वामी जी आपने वहाँ त्र्यंबकेश्वर में ये सुनाया था ना। उस समय तो मैं विथ लॉजिक कहूँगा, क्यों भगवान भोग लगाते हैं। हाँ, आप शबरी के जैसे खिलाते क्यों नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं है? हाँ? शबरी के जैसे खिलाते क्यों नहीं हो? तो वहाँ वो उसी जगह पे जब कोई एक मान लो मैथ्स का टीचर और पीएचडी किया हुआ मैथ्स की एक टीचर, और प्ले वे स्कूल में उसको पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, नर्सरी में, कैसे पढ़ाएगी वो? सूर्य इतने करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, वहाँ से रश्मियाँ निकलती हैं वेव में, फिर ईथर कौन बोला था कल? हाँ, फिर ईथर के रूप में वो आके परिवर्तित होती हैं, फिर उसमें अनेकानेक रंग कलर्स होते हैं, फिर उसमें से कुछ उसका प्रत्यावर्तन होता है, कुछ का निषेचन होता है। किसको पढ़ाएगा? नर्सरी वाले को? हाँ? नहीं चलेगा ना। तो कैसे पढ़ाएगा वो वहाँ पे? वो कहेगा बच्चा लोगों ये पत्ती है आम की, खेलो आम माने। क्या हुआ आप लोग क्यों आज से? इसका निवारण आत्मा अव्यवहारी है, हाँ, अदृष्टा है। हाँ, लगाने के लिए फिर वहाँ पर हम जाने नहीं चाहिए। तो क्यों जा रहे हो? फिर जाओ मत, त्र्यंबकेश्वर भगवान बहुत बढ़िया है। शरीर तुम नहीं हो ना, अव्यवहार माने शरीर भी नहीं हो, तो शरीर को खाना नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे एक दिन, खत्म। इसका निवारण नहीं, हम शरीर को भी रखना चाह रहे हैं। जब शरीर को रखना चाह रहे हैं तो व्यवहार हो गया। करना पड़ेगा। फिर अभी तो कहते हो शरीर को ठीक रखना तो आसन करो, हाँ, तो अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो। मुझको भी कहा स्वामी जी ये वाला आसन क्यों नहीं करते हो, घुटना ठीक हो जाएगा। तो फिर काय के लिए? किसको ठीक करने के लिए? शरीर आत्मा। अव्यवहार्यम यस्मात् अदृष्टम, इसलिए अव्यवहार्यम। अगला अग्राह्यम। अग्राह्यम, अरे उसको किसी हाथ से पकड़ नहीं पाओगे आप। अग्राह्यम कर्मेंद्रिय। ग्रहण किसको करते हो? हाथ से मैंने गिलास उठाया ना, हाथ से गिलास उठाया, तभी तो आपने कहा ग्रहण किया ना। हाथ से आलिंगन किया आपने मुंह से पकड़ लिया, मुंह से आपने किसी चीज को कलम दबा लिया, मुंह में पकड़ लिया, तो ऐसा उसको कोई पकड़ नहीं। अग्राह्यम क्यों? क्योंकि उसके कोई कर्मेंद्री ही कैसे पकड़ोगे? फिर अलक्षणम। अलक्षणम माने अलिंगम इति एतद अनुमेयम इत्यर्था। उसका कोई लक्षण नहीं। लक्षण माने जैसे ना वो लाल है, ना पीला है, ना सुगंध वाला है, ना ये सब लक्षण है। लक्षण माने कलर्स, लक्षण माने सुगंध दुर्गंध, लक्षण माने आकृति। उसका कोई लक्षण नहीं है, कोई लक्षण नहीं, क्योंकि वो सब 5 महाभूतों के परे है। फिर अतएव, चूंकि कोई उसका लक्षण ही नहीं है, इसलिए अतएव चिंत अचिंत्यम, इसलिए उसका चिंतन भी आप अचिंत्यम। किसका चिंतन करोगे? घर का, परिवार का, वस्तु का, दृश्य का? हाँ, भगवान, उस भगवान को जिसके बारे में आपने सुना है। हाँ, क्योंकि ईसाई आपके भगवान का चिंतन नहीं करेगा ध्यान में। हाँ, मुसलमान ध्यान के समय में आपके भगवान का चिंतन, बौद्ध जब ध्यान करने बैठेगा तो
वो हमारे भगवान का ध्यान चिंतन थोड़े करे। मैं बौद्ध वाले के भगवान का नहीं करूंगा, बौद्ध वाला मेरा नहीं करेगा। वो आपका एक आरोपण है, अध्यारोप है। सच्चित आनंद क्या है? हाँ? सच्चित आनंद क्या है? सच्चित आनंद वो अपना स्वरूप है, लक्षण नहीं है तो स्वरूप है। अलक्षणम वो अपना स्वरूप है। हाँ हाँ, तत्वबोध में आत्मा का हाँ, अलक्षणम। हाँ, क्या है आत्मा का? सच्चित आनंद स्वरूपा। सत्किम सत्किम हाँ हाँ, कालत्रये प्रतिष्ठति सच्चित किम आनंद किम। अरे वाह वाह, क्या बात है। आजकल तो बड़ा जो है। हाँ तो चलिए ठीक है। अच्छा, टिकट कन्फर्म। निषेधे कृते वाक्य वाकई। चलिए अगला पढ़ते हैं जी। अतएव अचिंत्यम, क्योंकि उसका कोई लक्षण नहीं है इसलिए वो अचिंत्य। सच्चित आनंद भी लक्षण नहीं है, और असत का निषेध करने के लिए है। कितनी बार सुने हुई हो, फिर वही बार बार जो है 50 बार कम से कम मेरे से सुना होगा, साधना सदन में महीनों सुना होगा। सत कहने का मतलब है असत नहीं है। तो कांटे से कांटा को निकालो और दोनों कांटा फेंक दिया ना, कितनी बार सुना है। अब इसके बाद नहीं बोलेगा कभी। हाँ भाई भी नोट। चित कहने का मतलब जड़ नहीं, कितनी बार सुना है। चित जड़त्व का निषेध करने के लिए हमने चित का आरोपण किया, अध्यारोप है। तो पूछ रहे हैं लक्षण है कि नहीं है। अतएव अचिंत्यम, उसका चिंतन नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, स्वामी जी का लक्षण क्या है? डांटना कि प्यार से समझाना। हाँ ये समझ में आ जाए तो आत्मा समझ में आ जाए। तो अतएव अव्यपदेश्यम शब्दई। अच्छा, चूंकि वो चिंतन की श्रेणी में नहीं आता, वो हमारी बुद्धि के अंतर्गत नहीं आएगा, तो अचिंत्य है। अव्यपदेश्यम माने किसी शब्दों से उसको समझाया नहीं। अव्यपदेश्यम शब्दई, शब्दों के द्वारा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। जब शब्द हम प्रयोग करते हैं निषेध करने के लिए, नेति नेति, इसी के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कराया जाता। एकात्म प्रत्यय सारम, एकात्म प्रत्यय सारम। कैसा? बस एक अस्मि, अस्मि की वृत्ति हमेशा रहती है, दृष्टा नहीं। अस्मि, एकात्म प्रत्यय, हूँ, सत्ता मात्र, है ना। एकात्म प्रत्यय, उस पर ध्यान बना रहे आपका हमेशा, उस पर ध्यान बना रहे। मैं सुनने वाला नहीं हूँ, समझने वाला नहीं हूँ, देखने वाला हूँ मात्र, हूँ मात्र। जानने वाला नहीं हूँ, अज्ञानी भी नहीं हूँ, ज्ञानी भी नहीं हूँ, हूँ मात्र। पहले हूँगा तब तो कहूँगा कि मैं अज्ञानी हूँ, पहले हूँ तब तो कहूँगा कि मैंने समझ लिया। ना ज्ञानी ना अज्ञानी, ना जन्मने वाला ना मरने वाला, ना आने वाला, हूँ मात्र। उस जो अपने सत्ता मात्र में स्थित हो जाए उसको हम कहते हैं एकात्म प्रत्यय सार। एकात्म प्रत्यय सार, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। कभी आप बोलो मत, बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें उस अवस्था में हूँ, चलते हुए, फिरते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जगते हुए, विश्व में, तेजस में, प्राग्ञ में, अरे नरक में, स्वर्ग में हूँ ना, हूँ। वही तो अपना आत्मा है। अगर आत्मज्ञानी नरक भी जावेगा तो नरक भी स्वर्ग से बढ़ के हो जाएगा, स्वर्ग से बढ़ करके। हाँ, जनक का प्रसंग है पुराण में समझाने के लिए। आत्मज्ञानी जो जो चलो सोई परिक्रमा, जहाँ बैठ जाए वही तीर्थ। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सत्शास्त्री कुर्वन्ति। इसलिए ऐसे स्वरूप में बैठे रहो बस अपनी महिमा में, एकात्म प्रत्यय सारा। अच्छा,
फिर कैसा है कुछ तो बताओ। हाँ, अरे एक और बता दे, प्रपंच उपशमः। चल, ये जितना प्रपंच दिखाई पड़ रहा है सब बिल्कुल शांत हो गया, गायब। उपशम, उपशम कहने का मतलब हुआ नष्ट नहीं हो गया। अज्ञानी को दिखाई पड़ रहा है, हमको दिखाई ही नहीं पड़ रहा। उपशम का मतलब हुआ दूसरे के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, साइंटिस्ट के लिए, जिसने विज्ञान पढ़ा उसके लिए आकाश का नीलापन है? हाँ, दूसरे को तो है ना। बच्चा तो देख रहा है तो कह रहा है कि अच्छा आकाश कैसा है। हमको बचपन में हमारी दादी ने बताया था, हाँ नीला नहीं, का उल्टा कड़ाह, औंधा कड़ाह, बड़ा सा ऐसे तो दिख रहा है ना, है क्या औंधा कड़ाह जैसे। हाँ? चंद्रमा कैसा है, उसमें बुढ़िया बैठ के सूत काट रही है, दादी ने बताया था। बुढ़िया बैठ के ऐसे दिखता है, वो है क्या उसमें, चंद्रमा में बुढ़िया बैठी है सूत काट रही। शुरुआत में जब रेडियो आया ना, रेडियो आया तो कई गांव के लोग सब बच्चे इसमें कोई बैठ के गा रहा है। बच्चों को डराते थे, अभी पकड़ के कुचल देंगे। तो दूसरों के लिए है प्रपंच, अज्ञानियों के लिए है प्रपंच, लेकिन जो ज्ञानी हो गया उसके लिए प्रपंच उपशमा। दृश्यत्व का निषेध नहीं है, दिखाई पड़ने से हमारा लेना देना नहीं है। मिराज वाटर, मृगमरीचिका का जल दिखाई पड़ता रहे, हमारे लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, आप 5 महाभूत के शरीर चलते फिरते दिखाई पड़ रहे हो, हमारे लिए कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ प्रपंच उपशमा। ठीक है, अज्ञान के कारण आप हाय हाय रो रहे हो, हाय मैं मर गया, हाय मेरा ध्यान नहीं रखा, हाय मुझको खाना नहीं पूछा, हाय मेरा रहने। क्यों? अज्ञान के कारण, देह से ममत्व के कारण, अपनी सत्ता मात्र में हो, कहीं कुछ नहीं। प्रपंच उपशमम, शांतम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मन को शांत रखो, बुद्धि को शांत रखो, शांत शांतम। जब शांत हो जाओगे, जब पूरा सब शांत हो जाए, आपका शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि जब शांत हो जाए, सोई शिवम, वही शिव है। अभी श्रुति भगवती कह रही हैं, वेद भगवान कह रहे हैं। हाँ, रुद्री में आचार्य लोगों से सुनना, कभी पूछना महाराज इसका अर्थ भी बता दो जो पढ़ रहे हो धड़ाधड़। वो कहेंगे वो घास में भी भगवान शिव हैं, उनको नमस्कार है, घास को खाने वाली गाय में भी भगवान शिव हैं, उनको नमस्कार है, और यहाँ तक कि जो चोर है उसमें भी तस्करा नाम है ना, तस्कर माने ठग, चोर, उसमें भी भगवान शिव हैं, उनको भी प्रणाम है। और जो ये बात ना समझे, जो भगवान को सब जगह पर ना देखे, चोर में भी, साहूकार में भी, घास में भी, पशु सब में भगवान को ना देखे और हमसे जले, जो नहीं समझेगा वो मरेगा, यमराज उसको ले जाएंगे। जो सब में भगवान को नहीं देखेगा उसको कौन ले जाएगा, बार बार जन्मेगा और मरेगा। हाँ, चलो। हाँ, शिवम, ये शिव, अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, यही अद्वैत है। शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम माने तुरी, वही आत्मा है। स विज्ञेय, स विज्ञेय, श्रुति भगवती बड़े प्यार से कह रहे हैं, इसी को जानो, यही जानने लायक है, असली ज्ञान यही है, इस ज्ञान से बेड़ा पार है, इस ज्ञान से। स विज्ञेय, अभी वेद भगवान है, ये श्रुति है, वेद पर कभी एक नया पैसा संशय मत करना। जो जानता है तेरा बात, नहीं समझ में आया तो इसको समझाने के लिए फिर कुछ और कारिकाएं हैं यहाँ पे। अप्राप्त काल वचनम बृहस्पतिर यद ब्रूयात, बेमौके पर अगर बृहस्पति भी कोई बात बोले तो उसकी कदर नहीं। तो बेमौके पर आप बीज बो, बेमौके पर बीज बो, है ना, बंजर में बीज बो, ऊसर बीज बये फल यथा, क्या हो गएगा। फिर आप गर्मी में आप धान का बीज, उसका बीज बो, गेहूं का, मई जून में गेहूं का बीज बो, क्या हो गएगा,
गर्मी में धान लगाया जाता है, सर्दी में ऐसे ना। हाँ, तो सब चीज़ का अपना अपना समय होता है, देश काल और स्थान। तो भाष्य पढ़ा। हाँ, ब्रह्म विद्या देने का भी समय, घोर ब्रह्म विद्या भी देने का समय होता है। हाँ, ये बात है, सबका थोड़े जो है। चलो पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो चलो। अब हम असली पढ़ाने वाले आ जाते हैं। निवृते सर्व दुखानां ईशाना प्रभुरव्ययः अद्वैता सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभु स्मृतः। निवृत्ते है सर्व दुखानाम, सभी दुखों को दूर करने में यही ईशाना माने सामर्थ्य वाला है, यही प्रभु। कौन सा प्रभु? जिसको अभी बताया, जीव के समस्त दुखों को दूर करने में यही प्रभु समर्थ है, बाकी और कोई प्रभु सारे दुखों का दूर। निवृत्ते सर्व दुखा नाम माने समस्त दुखों को। अब इसको हमको समझाना हो तो चाहे जितना पुराण सुना दूं। हाँ, सब ने तपस्या किया, भगवान ने वरदान दिया, मनु शत्रुपा को सारे दुख की निवृत्ति हो गई। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष ने तपस्या किया, वरदान पाया, सारे दुखों की निवृत्ति हो गई। हाँ, तुम लोग जिंदगी भर पूजा करते रहे देवता की, दुख छूट गए, मनोकामना की पूर्ति हुई। ये मैं नहीं मना कर रहा हूँ, जो चाहोगे मिल जाता है, लेकिन दुख की निवृत्ति, फल की प्राप्ति अलग चीज है, दुख की निवृत्ति अलग चीज। तो आप जब देव की उपासना करते हो, देवता की उपासना करोगे तो फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना की पूर्ति होगी, लेकिन दुख की निवृत्ति नहीं होती। जब दशरथ महाराज की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी? केवल हाँ, बस दशरथ महाराज ने ज्ञान नहीं पाया ना, यही तो गड़बड़ी रह गई, ध्यान नहीं दी। जो गलती दशरथ महाराज ने किया उसको वसुदेव जी ने नहीं किया। सावधान रहे। भगवान कन्हई ने जबरदस्ती नारद जी को बुलाया, संकल्प करके आ जाओ, आज मेरे पास मत आना, सीधे मेरे माँ बाप के पास जाओ। उनके पिताजी के पास गए, वसुदेव और देवकी के पास। वसुदेव देवकी ने प्रणाम किया, गुरुदेव आप बड़ी कृपा किए, मेरे पास आए। अभी तक मैंने माया से इतना भ्रमित था, माया से मोहित था कि जिसके कारण मैं बेटा पोता आदमी रमा रहा। अब आप हमको आत्मज्ञान दीजिए। और देवर्षि नारद ने वसुदेव देवकी के आखिरी समय में ज्ञान दे करके उनको मुक्त किया, उस ज्ञान से छुटकारा पाया। इसी का नाम है 11वां स्कंद, यहीं से शुरू होता है भागवत का 11वां स्कंद, यहीं से प्रारंभ होता है, जब भगवान के माता पिता को यह ज्ञान प्रदान किया गया है ना। कब? भगवान की आयु उस समय 125 साल थी, 124 साल। भगवान कृष्ण की आयु 124-25 साल, तो उनके माता पिता की आयु कितनी रही होगी? वसुदेव देवकी की 8वें बच्चे थे, है ना। शादी हुई होगी तो 20 साल के तो रहे होंगे, तब तो शादी हुई होगी। अरे 18 के रहे होंगे मान लो। और अभी भागवत नहीं बोल रहा हूँ पूरा का। तो आखिरी समय केवल एक ज्ञान ही सब दुखों से मुक्त कर सकता है, और कोई उपाय नहीं। निवृत्ते सर्व दुखानाम ईशाना प्रभु अव्ययः। कौन? अद्वैता सर्वभावानाम। जब सभी में आपको अद्वैत का बोध हो जावे, बस वही जो चौथी अवस्था है, विश्व तेजस प्राग से सब में समाया हुआ, सबकी सीमाओं से अलग, वही निवृत्त कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। हाँ, क्या बड़े। हाँ, जानो और मुक्त हो जाओ, जानो और दुखों से छूट जाओ। इसलिए ज्ञान की महिमा है, इसलिए हम ज्ञानवान ऋषियों की पूजा करते थे। 10 बजे इसके बाद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ये मंत्र याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। जैसे निर्वाण षटकम याद होना चाहिए। निर्वाण षटकम याद है? मनोबुद्धि अहंकार वाला 6 श्लोक हैं। 6 श्लोक हैं उसमें, याद है कि नहीं? न पुण्यम न पापम, साथ में तो बोली लोगे, याद है कि नहीं? 6 श्लोक हैं। मनोबुद्धि अहंकार पहला है, वहाँ से शुरू करो। 6 श्लोक निर्वाण षटकम। ऐसे ये मंत्र है आपका। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंच उपशमम। प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। आपको चाहे होवे चाहे ना होवे, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझको याद हो गया, बस मेरा तो बेड़ा पार। तुम लोग जाओ अपना जैसे। ये याद तो हमारी वजह से हुआ। हाँ, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी भैया, श्रोताओं की बड़ी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आपकी वजह से याद हो गया। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम।